बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे दो यूनिवर्सिटीज़ की सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। मैं आपको बताऊंगा। अपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल्स और पहले लिंक पे क्लिक करें या दूसरे लिंक पे क्लिक करें। आपको जो है हमारी वेबसाइट मिलेगी cscguideofficials.com। ओके, तो कोई मसला नहीं है, जिस पे मर्जी आप करें तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। cscguideofficial.com सेट हो गया सारा काम इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम सेट हो गया। अब कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल्स हो या ऑफिशियल हो, बस आपको ऑफिशियल ही मिलेगी। ठीक हो गया, ऑफिशियल दोनों सेम। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे आईसीएस स्कॉलरशिप एडमिशन्स पे। आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा डाटा जो है इस पे मूव कर दिया है और सारी अपडेट जो है इस पे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे, एक है यूनिवर्सिटी जिलेन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी है जी नानजिंग नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये एग्रीकल्चर के नेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ही डिपार्टमेंट होंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है जी अच्छा, ये हो गया जिलेन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है। नो नीड टू सेंड एप्लीकेशन फी, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। ओके हो गया। 30 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। तरीका कार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी के लिए 40 साल है। यू कैन अप्लाई विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइट्स मैंडेटरी नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है ये सवाल। आपने पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल फिल करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जो इसका रिजल्ट जो है जिलेन एग्रीकल्चर का अनाउंस होगा एट द एंड ऑफ जुलाई, ठीक हो गया। सीएससी का पोर्टल सिर्फ और सिर्फ फिल करना है और जो सीएससी फॉर्म पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही अपलोड करने हैं, ये वाले। इसके अलावा और कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं उन्होंने सिर्फ ना उनका कोई यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है ना कुछ। अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल होता भी है तो वो सेल्फ वालों के लिए होता है, सीएससी वालों के लिए, स्कॉलरशिप वालों के लिए नहीं होता। बस अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास हमारा डाटा कैसे जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं जाएंगे, सिर्फ सीएससी के पोर्टल सबमिट करने से कैसे होगा। तो भाई उनका सिस्टम बना हुआ है, एक मैकेनिज्म है उनका सीएससी का। तो जैसे ही आप एजेंसी नंबर पुट करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड चला जाता है कि भाई ये इन स्टूडेंट्स ने जो है सबमिट कर दिया है आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये अगर जिनके पास एक्सेप्टेंस है वो अपने प्रोफेसर से कहें कि जब जैसे ही फॉर्म सबमिट कर लें सीएससी के पोर्टल पे, तो उसको डॉक्यूमेंट जो है प्रोफेसर को सेंड कर दें कि भाई अपना सीएससी का फॉर्म उसको उनको सेंड कर दें कि भाई ये मेरा सीएससी का फॉर्म है, आप मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिएगा। यही तरीकाकार है डॉक्यूमेंट्स उसका अप्लाई करने का। इसमें इसका कोई भी और तरीकाकार नहीं है। 2-3 स्टूडेंट ने मुझे सेंड की थे, उन्होंने कहा था कि इस पर वीडियो बनाएं, हमारे पास एक्सेप्टेंस है और जो है मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही थी। एक आध स्टूडेंट को मैंने ईमेल भी सेंड की कि इस ईमेल पे आप करें ट्राई, तो आपको जो है वो शायद रिप्लाई दें, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो उसके बाद उन्होंने फ़ाइल सेंड किया है वो उन्होंने फ़ाइल मुझे भेजी है, तो उसमें ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। तो एक 2019 में 20 में हमने एक वीडियो बनाई थी, 2021 में नहीं बनाई थी, तो उस वक्त मुझे भूल गई थी या क्या चक्कर था, जो भी था। अब हम बात करेंगे, तो इसका पता चल गया। इसका सीएससी का फॉर्म फिल करना है और उसके बाद बस आपने फिर वेट करना है और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आते हैं जी नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे। ये भी सारा बैचलर मास्टर पीएचडी बैचलर के लिए हो सकता है शायद, तो HSK4 अगर है तो फिर तो ठीक है। मास्टर और पीएचडी वालों को स्टाइपेंड जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनका क्लेम एंड फेम यही है कि ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कोविड के दौरान भी ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे थे। अप्रैल 15 2022 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब अप्लाई कैसे करना है, सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए एज लिमिट 35, पीएचडी के लिए 40 साल है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी है। अप्लाई कैसे करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है बस, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। एड्रेस जो है नीचे दिया गया होगा, ये है पोस्ट एड्रेस। ओके, डॉक्यूमेंट्स आप सीएससी का यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये वही रिक्वायर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें जो है ये 6:2 इंच फोटोज विद वाइट बैकग्राउंड, ये 2 फोटोज आपने लाजमी सेंड करने हैं उनको, और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। 2 सेट बना देने हैं। 2 सेट कैसे बनाने, मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सब डॉक्यूमेंट्स की जो है 2 कॉपीज़ करवानी है, ठीक है। एक कॉपी एक सेट में बना के, सब डॉक्यूमेंट्स के एक सेट बना के उसको स्टेपल कर देना है, और दूसरी जो कॉपी 2 कॉपीज़ होंगी ना, दूसरी कॉपी का एक सेट बना के आपने कर लेना है। अब
कौन कौन से जो है प्रोग्राम है, बैचलर के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है, ये वाले हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मास्टर के लिए जो है ये 3 साल का ये प्रोग्राम है, ये जितने भी दिए गए हैं। अब ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, आप सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई, तो मैंने आपको कहा था हाँ, वो सिविल इंजीनियरिंग का टच जो है एग्रीकल्चर के साथ हो सकता है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज जैसे वाटर और एग्रीकल्चरल वाटर सॉइल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें जो है एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत काम होता है, हाइड्रोलिक और जो भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें प्लांट न्यूट्रिशन साइंस और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद पीआईडी के जो मेजर हैं ये दिए गए हैं इसमें, ठीक हो गया। तो ये सारे जो है आप देख सकते हैं, ओके। तो ये थी सारी डिटेल। अब जो है आपने अब इस जिले एग्रीकल्चर में कौन कौन से मेजर हैं, आपने सीएससी का अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना हुआ है तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है, अब लॉगिन नहीं हो रहा मेरे पास, पुराने अकाउंट जो बने हुए थे वो लॉगिन नहीं हो रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। आप खुद कर लीजिएगा, वैसे भी मैंने आपको बता दिया था, और ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे जो है करना है फॉर्म सबमिट, ठीक है। और विजिट करते ही हमारी वेबसाइट csguideofficial.com, और आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जेंगनॉन यूनिवर्सिटी और या लियोन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, और बाकी जो है जितनी हम बना चुके थे वो भी सारी इधर डिटेल हैं पड़ी, वीडियो भी मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।